अब बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मेरे। मरकूब भाई उस्ताद ईसा के शागिर्द थे, उनके वालिद मतलूब सेठ मतलूब सदर तालीम से वो थे, वास्ता नहीं, रखते थे। मुख्तार अच्छा, उस्ताद मुख्तार तालीम से वास्ता हाँ रखते थे, हाँ उस्ताद ईसा से। हाँ, उस्ताद ईसा खां के शागिर्द थे मतलूब भाई। उठ बैठ तो आपकी अच्छी थी। हाँ, बहरहाल मेरी उठ बैठ हमेशा उनके यहाँ रही है, रही है। बहुत ज़बरदस्त रही है। और बहरहाल जो कबूतरबाजी में होता वो होता रहता था। हल्का फुल्की बात हुई, बात खत्म हो गई। बीमारी की चपेट में कब से आ गए आप? मैं शायद 15 तारीख 15 1915 में, 2015 में? 2015 में। समथिंग 10 साल आपको 9-10 साल बीमारी हो से गए। लड़ते हुए हो गए। हाँ। तो अब जब से कोई दोबारा ख्याल ना नहीं आया मैं कबूतरों का करम, अब कबूतरों तो का मैं शौक करूं? भतीजे के पास है, वहां तक जाना नहीं होता। उमेर भाई के पास? उमैर के पास है 100-125। जी जी जी। अभी भी खोले हैं उसने ला हाँ, के। नए कबूतर खोले हैं, 15-20 हाँ दिन हाँ। पहले लाके खोले। बहरहाल मैं वहां तक भी नहीं जाता। अच्छा। बटेरा कहता अब बस वो मुझसे नुस्खे पूछ लेता, हाँ हाँ, वही मैं उसे तो। बता देता हूँ, वो उस पर काम करते हैं। अच्छा अच्छा। वो हंड फिर के मेरे ही पास आता कि बताओ आज ये हो गया तो मैंने ऐसे ऐसे कर ले, वो ऐसे कर लेता। तो आपके वक्त में अच्छे उड़ाने वाले कबूतर कौन कौन शामिल थे, जैसे आपसे, आपके साथ और कोई जो अच्छे कबूतर उड़ाने मैं वाले थे? हाँ, जैसे उस्ताद मती रसम के, जी वो सद्दों में थे। जी जी। उनका कबूतर बहुत अच्छा होता था, हमने अपनी आँख से देखा। और उस्ताद चुन्नू चुन्नू भाई थे, वो हमारे उस्ताद के शागिर्द थे। जी। उनका बहुत अच्छा होता था, गंगा शहीद पे। अच्छा अच्छा। हाँ, चुन्नू भाई बहुत बढ़िया उड़ाते थे और बहुत उमदा कबूतर पालते थे। वो भी हमारे उस्ताद के शागिर्द थे। और बहरहाल और बहुत शागिर्द थे, नाम भी जहन से निकल गया। काफ़ी शागिर्द थे उनके। उस जैसे बन्ने भाई, बद्दू भाई, ये भी उनके शागिर्द थे। मतलूब भाई खलीफा थे, प्यारे मियाँ के वालिद, जी जी। बहुत बढ़िया थे, आदमी थे वो भी। बहरहाल एक वाक़या याद आ गया, इनकी मेरी शायद तो थी प्यारे मियाँ प्यारे की। में ऐसा सेधी रही सदा। हाँ, एक शिराजी मैंने पकड़ लिया, जी। सुरख चक्कर सुरख चोंच, और वो था अंबरी शिराजी। अंबरी सिराजी। हाँ, बहुत उम्दा। बहरहाल वो मतलब भाई वहाँ पहुँच गया, सब नाराज़ कि ये मत दीजिए। मैंने ये मेरे बड़े हैं, मैं इन्हें दूँ। मैंने पकड़ के उनका दे दिया। दे दिया, मैं ले जाओ। सब नाराज़ हुए थे। जी। बहरहाल ये कि मैंने दे दिया उन्हें, वो लेके आ गए। बहुत दिनों लोग नाराजगी मुझसे रही। नाराज़गी रही लोगों से, और मैंने कहा लो हुए जाओ, ये मेरे बड़े हैं, आपसे आए बड़े, हैं तो। आपसे बड़े थे प्यारे भाई, प्यारे में? प्यारे में लगभग मेरे साल दो साल हम ही उम्र ही तो, थे। हाँ सब उम्र ही थे। तो प्यारे मियाँ का जो वालिद साहब थे, वो वो हमारे वो किसी तालीम में नहीं थे? हमारे उस्ताद के शागिर्द। अच्छा, आप तो उस्ताद के शागिर्द थे वो। खलीफा बना दिया था उन्हें। उन्होंने शहर में कई जगह कबूतर उड़ाए। जी जी जी। बहरहाल यही है बस, और क्या। बहरहाल बरेली मैंने बहुत शागिर्द किए, आप कहने के शागिर्द बरेली में? बहुत ज़्यादा। और लखनऊ तक पहुंच है, लेकिन याद करती हैं लोग अब। और दिल्ली में तो हर गली हर कूचे में हर उस्ताद से याद अल्लाह दुआ सलाम रहती थी। दिल्ली में उस वक्त आपके दौर में कौन कौन सी तालीमें थी, कौन कौन से उस्ताद थे? ए, दिल्ली में बहुत उस्ताद थे। उस्ताद ईसा खां का बहुत नाम था, उस्ताद पारे थे, जी भाई जफ़र थे, जी। ये मशहूर थे। आपने उस्ताद जी कभी मैदान में खेल खेला नहीं, आपने? मैंने नहीं खेला, बेकार, मैंने नहीं नहीं खेला खेला, कभी? नहीं। हमेशा अपना वही पट्टे मैंने बनाए। पट्टे बनाए, छत के उड़ाए बस। शौक भी लड़ैया का था आपको? हाँ, लवैया का या हटाने का। बड़ा है। मेरा कबूतर ऐसा था कि कितने ही कोहरा पड़ता होगा, अपनी मंजिल तय करता था। कोहरे में? कोहरा मैं है शायद। एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक साहब दिल्ली के आए हुए थे जी जी। प्यारे मियाँ के यहाँ, मैं तहसील से आ गया था, तो वो हवा हो गया था ज़बरदस्त।
मैं आओ भाई दुआ सलाम हुई, मैं आओ कबूतर, मैं बोले ऐसे में कबूतर उड़ रहा है, हमारे उस्ताद ने बंद कर दिए जी जी जी। तावे दे के। मैंने आओ तो सही। वो मैं उन्हें ले गया, ले जाके छत पे गए, कबूतर खोले, उड़ाए, ये जाओ वो जाओ। अब जो देखें देख के हर तक रह गए, बोले भाई वाह, वाह भाई वाह। उनके नाम जहन से निकल लिया। बहरहाल वो देख के परेशान हो गए, कहने लगे मान गए तुम्हें हम आज, कि तू है कुछ हुनर। कितने साल कबूतरबाजी करी होगी आपने? मैंने समझो सन 62 से लेके जिस दिन चोरी हुए उस दिन तक कबूतरबाजी की। सन 62 से लगाइए जब तक। सन 62 से लेके समथिंग आपने लगभग 60 साल तो आपने 60 साल कबूतरबाजी करी है। कबूतरबाजी किया और कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कबूतरबाजी की, रात को जाके वहाँ बैठते थे, नवत खाने में चांदी की दुकान थी। चांदी? चांदे की। चांदे। वहाँ सभी तान के बैठते थे। सब आ जाते होंगे वहीं पर, मीटिंग जमती होगी। हाँ, सेदी लाके बैठते होंगे। शायरी भी, शायरी फिर आखिर में वहाँ मतलब ये कि अतीक पहलवान के यहाँ बैठक शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। वहाँ बैठे बहुत दिनों। अतीक पहलवान का इंतकाल हो गया, फिर वहाँ से उजाड़ हो गया, फिर सदर भाई के यहाँ बैठना शुरू किया। उस्ताद सदर के? हाँ, बहरहाल हर जगह बैठे उठते। और अपना तो ये था कि खाना खाया और रात को निकल गए, तो कोर्ट का चौराहा ऐसा था जैसे कोई बात ही नहीं है। वहाँ हर किस्म का आदमी मिलता था, शरीफ भी, बदमाश भी, सब किस्म का मिलता था। बहरहाल वो टाइम था, पास हो गया, अल्लाह ने साथ इज्जत के पास करा दिया। एक उस्ताद जी, एक हमने ये बात और सुनी आपके कि आपने कभी कबूतर अपने छिपी से नहीं उड़ाए? ना, मैं तो खोला और मैं उठा लिए, उठते ही हूँ और मुँह डाल दिया, इधर की हवा हुई उधर कर दिया। ज़हूर थे, ज़हूर, दिल्ली में ज़हूर हैं। हाँ ज़हूर। मालूम कर लेना उनसे कि उन्होंने देखे मेरे कबूतर, कोरा हो गया था, ये जा वो जा, हैरत में रह गए। ज़हूर भाई, भाई ज़हूर जी जी ज़हूर आते रहती हैं मेरे पास, मिलते रहती हैं। जी जी। उनके भैया भी हैं, कई भैया वो सब मानते हैं मुझे। जाकिर हैं निज़ामुद्दीन में, वो भी मानते हैं। ज़हूर तो हैं उनके भाई, ज़हूर तो देख गए थे, सब कुछ देखा लीजिए बहुत। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, इज्जत के साथ कबूतरबाजी की, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कभी झगड़ा नहीं हुआ? एक बार हुआ था एक, जी। प्यारे मियाँ को किसी ने चढ़ा दिया। बहरहाल मैं वो अल्फाज तो अदा नहीं करने का, जी जी। सेठ मतलूब से हुआ था। अच्छा। बहरहाल ज़बरदस्त हुआ और मैंने फेड बजाया लोगों का। अच्छा। हाँ, उस जमाने में बस इतना तो हुआ। अब लेकिन ये कि मेरी जब कटकुई पे पता लगा तो वहाँ पे आ गए, सब आ गए होंगे साथ वाले? मैं मारे पीटे, अच्छा। मैंने मारा तो बोले बस सही है, तो सही है। पीटे हो तो हम मान लेते आ गए। सदर गली निकल गए थे, अच्छा अच्छा। पतली गली से। उन्हें दूसरे दिन मैंने वहाँ कोर्ट के चौराहे पे बैठे थे, जी। मैं जो गया वो उठ के एकदम बगल वाली गली में घुसा से गया। अच्छा अच्छा, बगल वाली गली में वो? हाँ, बहरहाल बस इतना तो मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ, वरना कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? हाँ, शौक हुआ है? शौक दिखा। पहले शौक लड़िया का होता था। दूसरे ही दिन वो सेठ मतलब चक्की पे आ गए, भाई बोले मुझे माफ कर दो, गलती हो। अच्छा, माफी तलाफी हाँ, करने आ गए? फौरी आ गए तो भाई उठते ही बोले मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। किसी ने मुझे उल्टी सीधी बातें बताई कि मैंने भाई कोई मैंने माफी की बात नहीं है, आप मेरे कल भी बड़े थे, आज भी बड़े हो, बस इतना हुआ, वरना कभी किसी से तू का कलाम नहीं हुआ। ये है दोस्तों, वैसे तो उस्ताद जी की तबीयत खराब ज़्यादा रहती है, फिर भी हमें काफ़ी वक्त दे दिया इन्होंने, और हमारी काफ़ी बातों का हमें जवाब भी मिल गए। एक डॉक्टर चंदा जो थे, उनकी कैसी कबूतरबाजी थी? उनकी कबूतरबाजी वो ऐसे ही थी, हाई वेला की, और क्या था। अच्छा। हाँ, जैसे? सदर अली पहुंच गए थे आखिर में। असल में मैंने पट्टे किए थे उनके यहाँ नवत खाने में, जी दादा इलाही घर में। जी जी। वो पट्टे में वो आना चाहता था, वो वहाँ से फिर सदर भाई को लिया है, वो मैंने कट कर दिया वहाँ, मैं छुट्टी करो, फिर सदर भाई रहे उनकी इज्जत पे।
अच्छा, डॉक्टर चंदा का। हाँ डॉक्टर चंदा है, लेकिन वो मुझे भी बुलाते थे कभी कभी कि मैं आ जाओ, तो मैं हो जाया करता था बस। खेल पानी उनका चलता था उस्ताद हाँ साहब जी का। खेल पानी उनका है, अच्छा, अच्छा। ये है। उस्ताद जी, जैसे आपको इस वक्त का जो हालात है हम्म, कि जो तालीम में है हम्म, उसे तो उस्ताद लोग जो उनके हैं वो चुटकी दे देते हैं बना के। हम्म, अगर मैं ऐसा कहना चाह रहा था आपसे कि जैसे कोई बिल्कुल फ्रेशर है, कबूतरबाज हैं, नए नए कबूतरबाज हैं, जो या जो कोई तालीम में नहीं जाना चाह रहा हो, कबूतर भी नहीं अच्छे उड़ते उन लोगों के, तो उनके लिए जो 30-35 कबूतरों वाले भी हैं, कोई शौक करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई खेल पानी बता दें कि हाँ उनके कबूतर दौड़ भी जाएं खेल पे और लड़ भी जाएं अच्छे। वो ये जो चीज़ है जी ये कबूतर को देख के होती है कि क्या देना है इसका, जी जी। क्या नहीं देना, तो उसी हिसाब से बताया फिर जाता भी है। कोई नॉर्मल खेल जैसे हो, अगर उल्टा नॉर्मल। मैं ऐसे बता दूं जी तो वो जी। उल्टा सीधा बैठे क्या हाँ फायदा, हाँ, अगर लड़िया के नहीं मजबूत करने पड़े कबूतर तो उसमें फिर देखना पड़ता है क्या कमी है क्या दौड़ है। कबूतर में क्या क्या कमी है अभी, हाँ क्या मांग रहा है। क्या मांगना है। एक बात ये याद आ गया इस पर, जब मैं पहली बार बरेली गया जी तो चीना के कबूतर अटरिया में बैठ गए। अब मैंने ये क्या मुसीबत है, जी। तो मैंने रुक गया, मैं रुक गया, इन्हें ये कर बहरहाल वो कबूतर जो की है, और वहाँ से भी सुबह वो कबूतर सुने, और जो कबूतर गया तो वो मान लिया। उस दिन के बाद से वो इतनी इज्जत करने लगा, फिर मैंने उसे वहाँ का कई जगह मतलब ये उसने हुआ है, फिर राय मशवरा में देता रहा लेता रहा। जी जी। कबूतरी मेरा कंडीशन बताते आप रहे। बताते रहे मैं देता रहा, तो वो बहरहाल वहाँ का खलीफा मेरा ही आपने उन्हें अपना तालीमा खलीफा बना दिया बता था। दिया। बहुत लोग थे वहाँ जब खलीफा बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा। बहरहाल दिल्ली में जमा भाई थे, मुन्ना है, जी और बहुत हैं, जैन सब नाम भी उतर गए, सब मानते थे मुझे। एक सुरमे वाले थे, हैं मौजूद या पता नहीं है, दिल्ली में, नहीं बरेली में। बरेली में। तो उन्होंने वो जाते आते मुझे रोक लिए करते थे, बिठाते रहे, चाय पानी पिलाया, कुछ ना कुछ उन्हें बता दिया ऐसे ऐसे हो रहा है भाई बनाइए ये कर लो, तो वो मानना शुरू कर दिए। अच्छा हाँ उड़ने लगा। हाँ। बहरहाल वहाँ के जो उस्ताद थे वो भी मुझे मानते थे, बरेली के जो उस्ताद थे वो भी मुझे मानते थे। बरेली में कौन कौन सी तालीमें थी, अब ये तो कुछ मुझे आइडिया पता है। नहीं ना मुझे थी वैसे बरेली हाँ की बरेली तालीमें भी थी। थी बरेली। तो आपके वालिद साहब ने शुरू से गोला कबूतर पाला या पहले देसी कबूतर पालते थे। नहीं वही पालते थे पट्टे करके। घर के पट्टे तैयार करते थे हाँ वो, घर क्योंकि के अमरोहा पट्टे, में पहले देसी कबूतरों का शौक ज्यादा था। हाँ देसी होते थे वो। नहीं नहीं, आसमान चढ़ने वाले जो होते हैं हाई फ्लायर, ना ना वो देसी नहीं, कलचरे गजरे, ना 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 ना, यही पाला है। लालबन हमेशा घाघरे। लालबन घाघरे और नाभी गुलाबी सुनहरे टटीरे ये पालते थे। अच्छा, नीची बाकी उड़ान के कबूतर हाँ सारे। नहीं ये जो सरपट जावे, जी जी। बस ये है और क्या। ये दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं अब हमें पता चली हैं जो आज तक हमें भी ना पता थी और ना ही कोई बताता, इसलिए इंटरव्यू लिया गया है कि हमें पुरानी बातों का पता चले, कौन कबूतरबाज था, कौन नहीं था, किसका शौक कैसा था। तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उस्ताद जी हाँ का कोई ऐसी बात नहीं। कि इन्होंने थोड़ा हमें वक्त दिया और हमें थोड़ी बहुत अमरोहा की कबूतरबाजी के बारे में नॉलेज हुई कि पहले किस तरह से कबूतरबाजी होती थी और आज के दौर में कैसी कबूतरबाजी होती है। शुक्रिया उस्ताद जी का। क्या भाई।